नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, इंसानी तबीयत का एक मिजाज है, थोड़ी सी भी गर्द किसी शख्स के चेहरे पर लग जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है। कोफ्त उसे होती है, जब तक उसे वो साफ़ नहीं कर लेता उतनी देर तक उसे सुकून मुयस्सर नहीं आता। पढ़ा लिखा आदमी हो, वज़ादार हो, मालदार हो, अल्लाह ने सारी नेमतें अता फरमाई हों, लेकिन अगर उसके कपड़े ठीक ना हो तो उसे कहीं जाने का कहा जाए तो वो कहता है मियाँ पहले मुझे कपड़े चेंज कर लेने दो। और जब वो गुस्ल कर लेता है, कपड़े तब्दील कर लेता है, तो अपने जिस्म को हल्का फुल्का सा महसूस करता है। इसी तरीके से अगर किसी के घर मेहमान जा रहे हों और उसको बगैर बताए चले जाएं तो वो एक छोटा सा उज़्र पेश करता है, कहता है मुझे पहले बता दिया जाता, मैं ज़रा सफाई कर लेता, ताकि आप लोग आते तो आपको अच्छा महसूस होता। आप 100 दफ़ा भी कहें नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन वो आदमी अपने आप को आसानी में महसूस नहीं करता। उसका ख्याल होता है कि बहुत अच्छी सफाई सुथराई होती, साफ़ लिबास होता तो आपको बिठाने में मुझे आसानी होती। आपके वेस्टकोट का कपड़े का बटन टूट जाए तो पूरी महफिल में किसी की तवज्जो उस पर ना हो, लेकिन आप परेशान होते हैं कि यार मेरा बटन टूट गया। समझ लें इस बात को कि जाहिर पर कोई एक धब्बा भी हो, कपड़े भी मैले हों, तो इंसान बोझ महसूस करता है। तो अगर उसके बातन पे धब्बे हों, अगर उसके दिल पर बोझ हों, अगर उससे रूहानी मामलात हों, ये क्या होते हैं? ये हसद है, बुग़्ज़ है, तकब्बुर है, अदावत है, बदी है, बदगुमानी, ये सारे बातन के बोझ हैं। अगर ये लोगों की तबीयत पर इसी तरह हो तो इंसान तकलीफ़ महसूस करता है, शिद्दत महसूस करता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद करने वाला आदमी सुकून नहीं पा सकता, मुश्किल में आ जाता है। अपने दिलों से अगर ये बोझ उतार दिए जाएं, अपनी तबीयत में इंसान इखलास पैदा कर ले, अपने आप को अल्लाह का आजिज़ बंदा बना के रखे, तो महसूस करता है कि उसका जिस्म भी हल्का फुल्का है, जहन भी हल्का फुल्का है। और अगर वो कहे कि मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ मानो, हर जगह तकलीफ में होगा, हर जगह प्रोटोकॉल मांगेगा, हर जगह उलझ सा जाएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग तकब्बुर किया करते थे दुनिया में, कयामत के दिन उन्हें चींटियों की शक्ल में मस्ख कर दिया जाएगा। अपने अपने दिलों से बोझ उतार दें। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम हुजूर की बारगाह में बैठे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई, एक शख्स ने दरवाजे पे दस्तक दी तो करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो जो दरवाजे पे आया है वो जन्नती है। फरमाते एक सादा सा शख्स आया, वुजू उसने ताज़ा किया था, पानी के कतरे उसकी दाढ़ी से गिर रहे थे, जूते उसने थामे हुए थे, एक जगह पे वो बैठ गया, जो बात थी वो की और वो चला गया। इत्तेफाक हम अगले दिन उसी टाइम फिर उसी तरह महबूब करीम अलैहिस्सलाम के हुजूर हाजिर थे। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, उन्हीं जुमलों के साथ करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दरवाजे पे आया वो जन्नती है। फरमाते इत्तेफाक की बात, वही शख्स आया जो कल आया था और उसी अंदाज में आया, पानी के कतरे दाढ़ी से गिर रहे हैं, जूते थामे हुए हैं, हुजूर की बारगाह में कुछ देर हाजिर रहा, वो चला गया। बड़ा रश्क आया, बड़ा उस पर रश्क आया। तीसरे दिन इत्तेफाक देखिए, करम देखिए, वही शख्स फिर आया, उसी अंदाज में आया, महबूब ने फिर उसे जन्नती फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो महफिल बर्खास्त हुई तो मैं उसके साथ हो लिया। मैंने कहा यार मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ। उसने कहा जाओ, जो रूखा सूखा होगा खिलाएंगे। आप फरमाते मैं 3 दिन और 3 रातें उसका मेहमान रहा। ख्याल था तलाश करूँ वो कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से महबूब अलैहिस्सलाम ने उसे जन्नती कहा, लेकिन मैंने तो रात को उठ के नफल पढ़े, वो तो इशा उसने जमात से पढ़ी और फजर की नमाज तक वो सोया रहा। और फिर 3 दिन मैंने देखा मैं उससे ज्यादा सदका तो खैरात करता था, कोई खास अमल ऐसा नहीं नजर आया जिसकी वजह से 3 दफा हुजूर ने उसे जन्नती फरमाया हो। आप इरशाद फरमाते हैं कि तीसरे दिन मैं रुखसत होने लगा तो मैंने उसे कहा यार मैं तो इसलिए तेरा मेहमान बना था कि तू बड़ा अजीम आदमी है, तू बड़ा काबिल रश्क है,
نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن مسلسل تیرے لیے جنت کا اعلان کیا، بتا تو صحیح کیا عمل کرتا ہے؟ تو کہنے لگا اعمال تو وہی ہیں جو آپ نے دیکھ لیے۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو اس نے آواز دی، اور آواز دے کے کہا میاں ایک بات میرے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کوئی کسی کے لیے عداوت نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، میرا دل پاک ہے۔ شاید یہ وجہ بنی ہو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا بالکل یہی تو وجہ بنی ہے، آپ کا دل صاف ہے، پاک ہے، تو اسی برکت سے رسول پاک علیہ السلام نے آپ کو مسلسل 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا کی ہے۔ ظاہر کی صفائی تو سب کرتے ہیں، کچھ تھوڑی توجہ باطن پہ بھی دی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت عثمان بڑے نفیس آدمی تھے، بڑی نفاست تھی، کپڑا سادہ پہنتے تھے، لیکن لوگ کہتے ہیں کبھی ہم نے ان کے کپڑوں پہ دھبا نہیں دیکھا، چہرے پر اتنا سا گرد کا نشان نہیں دیکھا۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ خرچہ میک اپ کا آتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جی اب اگلی جو بات کرنی ہے اس پہ اپنے آپ کو وقت کتنا دیتے ہو، سجنے میں، سورنے میں، تیار ہونے میں کتنا وقت لگاتے ہو؟ فرمانے لگے حضرت عثمان غنی اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دیا جائے۔ تو قبر اتنے پیارے کیسے لگتے ہو؟ فرمانے لگے اپنی وجہ سے نہیں لگتا، حضور کی وجہ سے پیارا لگتا۔ کب وہ کس طرح؟ فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو دیا ہے، فرمایا ایک دفعہ وضو کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں یوں لگتا ہے اللہ نے میرے چہرے کو پہلے سے زیادہ نور عطا کر دیا ہے۔ دیکھیں نا باقی جسم چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے اس پر وضو کا حکم ہے۔ ہاتھ ظاہر ہے تو وضو کر لو، پیر پردے سے باہر ہے تو ان کو دھو لو وضو میں، چہرہ پردے سے کپڑوں سے باہر ہے تو اس کو وضو میں۔ تو عثمان غنی فرماتے 5 وضو تو میں تازہ کرتا ہوں، پچھلا ہو بھی تو نئی نماز تازے وضو سے پڑھتا ہوں۔ اور فرماتے اگر میرا قرآن مجید کھولنے کا ارادہ بن جائے تو پھر وضو 6 بھی ہو جاتے ہیں، اور تہجد کے وقت اٹھوں تو 7 بھی ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں علیحدہ سے درود پاک پڑھنے بیٹھوں تو پھر 10-11 وضو بھی ہو جاتے ہیں۔ میں وضو کرتا رہتا ہوں تو اللہ تازگی عطا کر دیتا ہے۔